कहानी शुरू होती है दिल्ली के एक छोटे से मोहल्ले में, जहां आरव और अनाया बचपन के दोस्त हैं। दोनों एक ही स्कूल में पढ़ते थे और फिर कॉलेज भी साथ में किया। उनके बीच की दोस्ती इतनी गहरी थी कि मोहल्ले के लोग अक्सर मजाक में कहते, ये दोनों तो एक दूसरे के लिए ही बने हैं। लेकिन उन्होंने कभी इस बात को गंभीरता से नहीं लिया। कॉलेज खत्म होने के बाद आरव ने एक मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी पाली और मुंबई चला गया। अनाया दिल्ली में ही रह गई, अपनी पेंटिंग्स और कला के जुनून को पूरा करने के लिए। दोनों के बीच दूरी बढ़ने लगी, फोन कॉल्स और मैसेज कम होते गए। एक दिन अनाया ने अपनी गैलरी में एक अजीब सा नोट पाया। नोट पर लिखा था, तुम्हारी पेंटिंग्स में वो दर्द है जो सिर्फ एक अधूरी कहानी बयां कर सकती है। नोट पर कोई नाम या पहचान नहीं थी। अनाया थोड़ी डर गई, लेकिन उसने इसे नजरअंदाज कर दिया। कुछ हफ्तों बाद उसे एक और नोट मिला। क्या तुम्हें वो याद है जिसने तुम्हारे सपनों को पूरा करने का वादा किया था? अनाया के मन में हलचल मच गई। उसे आरव की याद आई। क्या यह नोट आरव भेज रहा था? उसने आरव को फोन किया, लेकिन उसका नंबर बंद आ रहा था। अनाया का आरव को ढूंढने का सफर शुरू हो गया। वह अपने खोए हुए प्यार को वापस पाने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार थी। अनाया ने मुंबई जाकर आरव को ढूंढने का फैसला किया। वह आरव के ऑफिस पहुंची तो पता चला कि आरव ने कई महीनों पहले नौकरी छोड़ दी थी। वह कहीं गायब था। मुंबई की गलियों में उसे एक रहस्यमयी आदमी मिला, जिसने उसे चेतावनी दी, आरव को ढूंढने की कोशिश मत करो। वो एक ऐसे रास्ते पर है जहां से लौटना मुश्किल है। अनाया का दिल टूटने लगा, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसे आरव की बचपन की डायरी याद आई, जो उसने कभी उसे गिफ्ट दी थी। उसमें एक जगह का जिक्र था, मसूरी। अनाया मसूरी पहुंची। बर्फ से ढकी पहाड़ियों और ठंडी हवाओं के बीच उसे एक पुराना चर्च मिला। चर्च के पास ही एक गेस्ट हाउस था, जहां उसे आरव की डायरी का एक पन्ना मिला। उस पन्ने पर लिखा था, अगर मुझे कभी तुमसे दूर जाना पड़े तो मैं यहीं तुम्हारा इंतजार करूंगा, लेकिन तुम मुझे तभी पाओगी जब तुम्हारा प्यार सच्चा होगा। अनाया ने वह जगह छान मारी। आखिरकार एक रात चर्च के पास उसे आरव मिला, लेकिन यह वो आरव नहीं था जिसे वह जानती थी। उसकी आंखों में डर और चेहरे पर अजीब सा सन्नाटा था। आरव ने अनाया को देखा और रोने लगा। आरव रोते हुए बोला, मुझे एक गैंगस्टर ने किडनैप कर लिया था, क्योंकि मैंने उनकी गैरकानूनी गतिविधियों के खिलाफ गवाही दी थी। मैं किसी तरह भाग निकला, लेकिन अब मेरी जिंदगी खतरे में है। मैं नहीं चाहता कि तुम्हें मेरी वजह से कोई नुकसान पहुंचे, इसलिए मैंने तुमसे दूरी बना ली थी। अनाया ने आरव को यकीन दिलाया कि वह उसके साथ खड़ी रहेगी, चाहे जो हो जाए। अनाया संकल्प के साथ बोली, मैं तुम्हारे साथ खड़ी रहूंगी, चाहे जो हो जाए। दोनों ने मिलकर पुलिस को सूचना दी और गैंग के खिलाफ सबूत जुटाए। कई मुश्किलों के बाद गैंग पकड़ा गया और आरव को आजादी मिली। मसूरी की उन बर्फीली हवाओं में आरव और अनाया ने नए सिरे से अपनी जिंदगी शुरू करने का फैसला किया। उनकी मोहब्बत ने हर मुश्किल को पार कर लिया था। चर्च की घंटियां बज रही थी और पहाड़ों की वादियों में उनकी हंसी गूंज रही थी।